तो दोस्तों ये जो है हमारा व्यंजन संधि के अंतिम वीडियो होने वाला है। इसके पहले जो है भाई हम लोग व्यंजन संधि के 15 नियम पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोग देखे होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों ने जाना कि आखिरकार जो है हमारा व्यंजन संधि में किस तरह से स्वर व्यंजन और व्यंजन एक दूसरे के साथ मिल करके हमारा व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न करते हैं। तो ये वीडियो में दोस्तों हम लोग 15वां नियम के बाद चर्चा करने वाले हैं, यानी कि 16वां से हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके भाई कि हमारा जो है व्यंजन संधि में कितने नियम होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कई तरह के अपवाद भी देखेंगे, कुछ खास तरह के टॉपिक भी देखेंगे जो हमारा व्यंजन संधि में आता है लेकिन कई किताब में आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए इसमें हम लोग चर्चा करते हैं भाई कि आखिरकार जो है हमारा कौन तरह से मतलब जो है हमारा व्यंजन संधि है। इस वीडियो में हम लोग खास तरह से 8 से 9 मतलब हमारा जो है व्यंजन संधि के नियम को देखेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा नियम है जो मतलब इसको हम लोग प्रयोग करते हैं और हम लोग जानते नहीं है कि इसका जो है किस तरह से हमारा शब्द बना है, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप लोग अपना फीडबैक दीजिए भाई कि आखिरकार ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिरकार हमारा जो है 16वां नियम क्या कहता है, ठीक ना। तो भाई जो है हमारा 16वां नियम कहता है कि अगर जो है हमारा द वर्ण के पहले, ये द वर्ण जो देख रहे हैं, द वर्ण के पहले जो है हमारा ये मूर्धन्य री देखने को मिलता है। इसको हम लोग मूर्धन्य क्यों बोलते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताए थे कि इसके पीछे क्या कारण है भाई। आप लोग मतलब उच्चारण स्थान के जाकर के वीडियो देख सकते हैं कि हमारा मूर्धन्य री को मतलब री इसको इसके अंतर्गत क्यों रखा जाता है। तो आप लोग उच्चारण स्थान में देखिएगा। तो ये जो हमारा भाई नियम कहता है कि अगर जो है हमारा ये जो हम लोग द के पहले जो है हम लोग री देखते हैं, यानी कि ये री जो है हम लोग द के पहले अगर आ जाए तो इसका जो नियम कहता है कि ये जो हमारा द जो देख रहे हैं, द के बदले में जो है हमारा मूर्धन्य न देखने को मिलता है। इसको कई लोग टवर्गी न भी बोलते हैं। टवर्गी न क्यों देखते हैं इसको, अगर आप लोग अगर जानना चाह रहे हैं भाई कि आखिरकार टवर्गी न क्यों इसको बोलते हैं, तो आप लोग जा करके जो है हमारा व्यंजन का मतलब नियम जा करके देख सकते हैं। हमारा जो है हमारा व्यंजन वर्ण में किस तरह से पढ़ाया गया है, इसको टवर्गी वर्ण क्यों बोलते हैं आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ खास तौर पर हम बताएं कि ये जो है हमारा टवर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए टवर्गी वर्ण भी बोलते हैं। और इसको हम लोग मूर्धन्य वर्ण भी बोले, क्यों बोले उसको आप लोग उच्चारण स्थान से समझ लीजिएगा। उच्चारण स्थान बहुत ही इंटरेस्टिंग हिंदी ग्रामर के लिए है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर जा करके देखिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं उस वीडियो के माध्यम से आप लोग को, हमको लगता है कि आप लोग को जो भी प्रश्न आएगा उससे हमारा जो है उच्चारण स्थान से नहीं छूट पाएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग जो है उच्चारण स्थान के पूरा ट्रिक भी जाने थे कि आखिरकार किस तरह से याद करें कि हमारा जो है हमेशा याद रहे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो नियम कहता है इसका कोई उदाहरण ले लेते हैं भाई, जो हम लोग को समझा सके भाई कि हमारा जो है ये नियम जो है किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं भाई, इसको एक छोटा सा उदाहरण से हम लोग समझते हैं जो हमारा जीवन में घटित होता है, ठीक ना। तो आप छोटा बच्चा थे तो क्या था आपका माइंड में, कोई भी चीज़ आप देखते थे उसके प्रति आकर्षित हो जाते थे, ठीक ना। जैसे छोटा बच्चा थे भाई तो क्या होता था, एक दिया जलते हुए रहता था, कभी दिया को छू करके देखता था तो छोटा बच्चा के जो है हमारा हाथ जल जाता था, ठीक ना। तो क्या होता था, फिर दोबारा छूता था, इसी तरह से बार बार छूता था तो उसको लगता था भाई कि यह हानि वाला चीज़ है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों ये भी आप लोग गौर किए होंगे कि जब छोटा बच्चा रहते थे तो आपको क्या होता था भाई कि हमारा जो है हमेशा मिट्टी में खेलते रहते थे, कपड़ा गंदा हो रहा है क्या, इससे कोई मतलब नहीं रहता था, ठीक ना। तो ये जो हमारा भाई देख रहे हैं, जो कई तरह से आप लोग अगर उदाहरण समझें तो कृष्ण लीला में आप लोग देखते होंगे यहाँ तक कि हमारा जो है छोटा बच्चा मिट्टी भी खाता है, वहाँ पे देखे होंगे, ठीक ना। तो हमारा भाई उस समय नॉलेज नहीं था, यानी कि जब हम लोग को मतलब बाहरी वातावरण से अगर हम लोग को नुकसान नहीं दिखता था तो हम लोग उसमें रम जाते थे कि ये जो है हमारे लिए सही चीज़ है, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या होता था, हम लोग जो मिट्टी में खेलते खेलते एकदम मिट्टी में एकदम धुल जाते थे एकदम, समझिए, ठीक ना। तो उसी के लिए एक शब्द आता है मृण्मय हो गया, यानी कि मिट्टीमय हो गया एकदम आदमी, ठीक ना। तो मिट्टीमय बोलने में अच्छा नहीं लगता है, समझे, थोड़ा मतलब लगता है कि कोई बड़ा सा शब्द है, लेकिन उसी को मृण्मय बोलिएगा तो लगता है मृण्मय हो गया तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक ना। तो इसी के लिए जो हमारा मृण्मय शब्द मतलब बनाया गया, जो हमारा जो है ये नियम फॉलो करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि आखिरकार जो हमारा मृण्मय कैसे काम करता है। तो मृण्मय जो है शब्द भाई हमारा जो है 2 तरह के शब्द से मिल करके बना है। पहला जो है मिट्टी वाला जो हम लोग देखते हैं मृद, मृद मीन्स मिट्टी जानते होंगे, मृद, मृद से और जो हमारा है फिर इसके बाद जो है हमारा मय,
ये दो शब्द मिल करके भाई जो हमारा मृण्मय बनाया है। तो आखिरकार मृण्मय बना कैसे उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। इसका नियम क्या कह रहा है कि द के पहले री होना चाहिए। हम लोग के तो री नहीं दिख रहा है भाई, लेकिन इसको थोड़ा हम लोग दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे। तो मैं में जो है यहाँ पे बताए थे कि ये जो हमारा री का निशान ही होता है। तो इसको अगर आप लोग कहिएगा तो हमारा माँ के साथ जो है री मिला हुआ है, इतना तो पता चल रहा होगा। फिर उसके बाद जो है हमारा द है, फिर उसके बाद हमारा क्या है भाई मैं जो है मतलब अलग शब्द मतलब जुटा हुआ। अगर अलग अलग लिखिएगा तो माँ या लिखिएगा, यही नहीं लिखिएगा। तो ये जो है हमारा इतना यहाँ पे देखने को मिला है। तो हम लोग के इधर से तो मतलब कोई काम नहीं है भाई, इधर तुम लोग जैसे हो जैसे रहो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा नियम क्या कह रहा है कि हमारा अगर द के पहले जो है हम लोग के अगर कोई भी मतलब री देखने को मिले, यानी कि मूर्धन्य री देखने को मिले, तो ये जो हमारा द है भाई ये हमारा टवर्ग न में बदलेगा, यानी कि मूर्धन्य न में बदल जाएगा, ठीक ना। तो मूर्धन्य न में बदलेगा तो इसको अगर लिखना चाहिए अगर न में बदल करके, तो माँ है तो माँ के साथ अगर री जोड़िएगा तो हमारा री ऐसे जुड़ता है। ये हो गया पहला, तो ए बना। फिर उसके बाद इसके जगह पर अर्ध न दीजिएगा तो इस तरह से दीजिएगा, और फिर उसके बाद माँ और या दीजिएगा, यही न दीजिएगा भाई। फिर इसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग, मृ और आधा न को लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा मृ। फिर उसके बाद आधा न देना है तो फिर उसको ऐसे दीजिएगा, अब फिर माँ और या है तो मैं। यानी कि ये जो मृण्मय जो देख रहे हैं भाई, हमारा जो शब्द सुने थे कि मिट्टी में मैं हो गया, मतलब मिट्टी जो घुल मिल के मिल गया उसमें, ठीक ना। तो ये जो है मृण्मय शब्द जो बना भाई, इसको बोलने में भी अच्छा लग रहा है और मतलब छोटा भी कुछ उससे दिख रहा है, ठीक ना। तो ये मृण्मय शब्द हुआ जो इसके अंतर्गत आया, ठीक ना। कई बार क्या होता है भाई कि मतलब कहीं जाते हैं तो पूरा मतलब हम लोग तंग हो जाते हैं, तो कहता है कि बस अब तो लगता है मृण मात्र ही बचा है, ठीक ना। मृण मात्र कहने का मतलब हमारे पास मतलब जो मिट्टी ही मात्र मतलब बच गया है, अब कुछ नहीं हमारे पास, पूरा खेत खलिहान सब जितना है सब बिक गया है, ठीक ना। अब जे है बच रहा है भाई, मृण मात्र ही बच रहा है, आप जे चाहे कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे मृण मात्र जो है हमारा भाई मृद प्लस मात्र से बना हुआ है, ठीक ना। मृद प्लस मात्र से बना हुआ है। द की जगह पर आप लोग क्या कीजिएगा, देख रहे हैं इसके पहले री है, यहाँ से समझे थे, तो इसको न में बदलिएगा। तो इसको अगर पूरा आप लोग लिखिएगा तो मृण और फिर मात्र है उसके बाद तो मात्र हो जाएगा। यानी कि जो है हमारा यहाँ पे इससे जो है हमारा प्रूव हो रहा है, यानी कि ये जो नियम है जो सही कह रहा है। इसी तरह से कई तरह के होएगा जो हमारा भाई री के बाद जो अगर द देखने को मिले तो हम लोग क्या करेंगे भाई, मतलब री के बाद हमारा द देखने को मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, द को जो है हमारा मूर्धन्य न, या तो इसको टवर्गी न भी हम लोग बोलते हैं, तो मूर्धन्य न में बदल देंगे। मूर्धन्य में इसको बदल दिए, हम भी बदल दिए, आप लोग भी बदल दीजिएगा, नियम सही हो जाएगा, है कि ना। तो ये था भाई हमारा 16वां की कहानी, ठीक ना। अब हम लोग मतलब देखते हैं इसका 17वां नियम क्या कहता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग 17वां भी समझ ही लेते हैं। यहाँ पे जो देखे भाई दा के कहानी था, वहाँ पे जो है हमारा मूर्धन्य सा का ही कहानी आएगा। यहाँ तो मतलब देख रहे थे मतलब हमारा जो मूर्धन्य री का मतलब यहाँ पे मतलब ज़्यादा यूज हुआ, वहाँ पे जो है हम लोग के मूर्धन्य सा का प्रयोग करने वाले हैं हम लोग, समझे। तो इसको हम लोग 17वां नियम के देख लेते हैं आखिरकार जो है हमारा 17वां नियम कैसे काम कर रहा है। तो 17वां की अगर बात कीजिएगा भाई 17वां के, तो 17वां जो हमारा कहता है कि हमारा जो है मूर्धन्य सा जो वर्ण देखते हैं, अगर इसके बाद जो है हमारा ता या दा देखने को मिले भाई, अगर इसके बाद जो हम लोग को ता या दा देखने को मिले, देखने को मतलब इसमें अगर मिलता है इसके साथ मतलब जुड़ा हुआ वर्ड, तो हमारा जो ये जो ता और दा देख रहे हैं ना, ये हमारा जो है इसका जो है टा और डा में बदल जाता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं दंत वर्ण देख रहे हैं, ठीक ना। यानी कि दंत क्यों बोला जाता है ये तो आप लोग को उच्चारण स्थान में मिल जाएगा भाई, ठीक ना। और यहाँ जो टाई और डा देख रहे हैं, टाई और डा हमारा जो है मूर्धन्य वर्ण है, ठीक ना। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं दंत वाला हमेशा जो है मूर्धन्य में बदलेगा, इससे आप लोग को मतलब साबित हो रहा है। वहाँ भी देखे थे मतलब मूर्धन्य में ही बदला था, तो यहाँ जो देख रहे हैं मूर्धन्य में बदलेगा। तो इसका कोई मतलब उदाहरण से हम लोग समझ लेते तो अच्छा होता कि सा वर्ण के बाद जो है हमारा ता या दा जो है मतलब हमारा जो मूर्धन्य में कैसे बदलता है, ठीक ना। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण भाई ये जो है हमारा चैनल खुद है, ठीक ना। जैसे आप लोग सुदृष्टि मतलब चैनल का नाम आपका है, ठीक ना, सुदृष्टि। तो सुदृष्टि आप लोग जानते होंगे भाई, सुदृष्टि ऐसे मतलब आप लोग लिखते होंगे, कई लोग के मतलब वर्तनी में भी मतलब गलत हो जाएगा कि आखिरकार सुदृष्टि कैसे लिखना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है हमारा भाई सुदृष्टि जो है इसको अगर कीजिएगा तो इसमें जो है एक अलग शब्द जुटा हुआ है सु, जिसको
इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसको उपसर्ग कहा जाता है, ठीक ना। उपसर्ग, उपसर्ग जो मतलब शब्द के पहले मतलब जो है जुड़ करके जो है उसको में अगर कोई विशेषता बताए, चेंजिंग करे, तो हमारा जो है उपसर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है सु का मतलब अच्छा होता है भाई, यानी कि किसी भी चीज़ में सु लग गया तो अच्छा। अब फिर इसके बाद जो हमारा दृष्टि मतलब लगा हुआ है, यानी कि इसमें जो है हमारा दृष्टि लगा हुआ है। तो दृष्टि में यहाँ पे जो देख रहे हैं भाई, हमारा दृष्टि में दृश्य, दृश्य जो है ये दृश्य देख रहे हैं। दृश्य का मतलब आप लोग समझते होंगे क्या होता है, किसी चीज़ को दिखना, ठीक ना, दृश्य। और इसमें जो है हमारा पी लगा हुआ है, तब जाकर के ये जो हमारा मतलब पूरा जो है शब्द मतलब बना, ठीक ना, सुदृष्टि। अब इसमें नियम क्या कहता है भाई कि हमारा मूर्धन्य स के बाद अगर जो हम लोग को ता देखने को मिले भाई, तो उसको सीधे आप लोग टा में बदल दीजिए। यानी कि हम लोग के अगर दंत देखने को मिलता है तो उसको हम लोग मूर्धन्य में बदलने की कोशिश करेंगे। तो इसको मूर्धन्य में बदल के देखिए तो भाई क्या ही कहना चाह रहा है। तो देखिए तो भाई सु तो सु ही रह जाएगा। फिर इसके बाद दृश्य, दृश्य लिखना है तो दृश्य आधा सा तो ऐसे दीजिएगा, और टा को अगर टा में बदलिएगा तो टा को टा में बदल दीजिए। और इसको मतलब इसको अगर हमारा जो है ओढ़ाया हुआ है, यानी कि कह सकते हैं हमारा हर्ष ई मतलब इसमें लगा हुआ है, तो उसको लगा दीजिएगा। तो सु जोड़ दृष्टि बना, यानी कि इसको अगर पूरा लिखना चाहे आप लोग तो सुदृष्टि बना। जो ये जो है हमारा यहाँ से प्रूव हो गया भाई कि ये जो नियम देखे थे उसका नियम जो है यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अगर आप लोग बात करें भाई कि हम सुदृष्टि नहीं लेंगे, हम दूसरा चीज़ लेना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग तो भाई सृष्टि में संसार जानते होंगे, ठीक ना। तो सृष्टि में क्या है, सृष्टि आप लोग देखते हैं तो सृष्टि में जो है हमारा सृष प्लस ती है, ये जो है हमारा दो शब्द से मिल करके बना है। यहाँ नियम फॉलो कर रहा है कि हमारा मूर्धन्य सा के बाद जो है हमारा दंत वर्ण आया हुआ है, ठीक ना। तो इसको हम लोग दंत वर्ण के क्या में बदलेंगे, मूर्धन्य वर्ण में बदलेंगे। मूर्धन्य वर्ण में इसको बदलिए तो श्री और आधा सा है तो सा ही रहेगा। फिर उसके बाद जो है हमारा टा आ जाएगा सृष्टि। ये जो है आप लोग जानते होंगे हमारा हिंदी में जो है सृष्टि इसी तरह से लिखाता है, यानी कि ये नियम फॉलो कर रहा है, ठीक ना। और कई तरह से इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना, जो हमारा मतलब देखने को मिलता है। अगर इसको अगर बात कीजिएगा भाई इसके बाद तो हमारा बहुत सारा जो है आप लोग तो दृष्टि भी देखते हैं। दृष्टि के कौन नाम ने सुना होगा भाई कि उसका दृष्टि बहुत जो है हमारा तरफ से मजबूत है। यानी कि दृष्टि का मतलब आप लोग जानते होंगे कि दृष्टि का मतलब नज़र होता है, ठीक ना। तो दृष्टि जो है भी इसके उदाहरण हुआ, दृश्य मिस भी देखना होता है, ठीक ना। और फिर उसके बाद जो हमारा इसमें ती लगा हुआ है, यहाँ पे सा जो था हमारा क्या आने के वजह से जो हमारा ता में परिवर्तन हो जाएगा टा में, तो ये जो है हमारा दृष्टि बनेगा। तो इस तरह से सृष्टि दृष्टि ये सब जो देखते हैं हम लोग, सुदृष्टि दिव्य दृष्टि, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं सारा चीज़ जो है हम लोग के भाई अगर मूर्धन्य स के बाद जो हमारा ता या द हम लोग को देखने को मिले तो उसको क्या चीज़ में बदल दीजिएगा, टा या ड में। यानी कि हम लोग को जो है मूर्धन्य स के बाद अगर कोई भी अगर दंत वर्ण देखने को मिलता है तो उसको भी हम लोग मूर्धन्य में ही बदल देंगे, है कि ना। तो ये जो हमारा 17वां नियम कह रहा था भाई। अब हम लोग आगे नियम देखते हैं, इसका जो है 18वां नियम क्या कहता है, ठीक ना। तो 18वां को भी देख ही लेते हैं जल्दी जल्दी भाई कि आखिरकार 18वां तू क्या कह रहा है भाई। तो 18वां को थोड़ा हम लोग अगर इंटरेस्टिंग वे में अगर समझना चाहे तो ये जो है हमारा भाई इसी नियम से कुछ न कुछ मिलता जुलता है। ये कैसे है उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो 18वां जो है 18वां वो कहता है या तो री या र, या जो हमारा यहाँ पे मूर्धन्य स देखे तो ये अगर आता है इसके बाद जो है हम लोग भाई ये जो हम लोग देख रहे हैं 18वां के नियम जो है री रा या मूर्धन्य स, ये जो हम लोग देख रहे हैं इसके बाद अगर जो है हमारा ये जो हमारा न तवर्गी न जो हम लोग को देखने को मिलेगा, तवर्गी न ये जो देखते हैं, अगर इसके बाद जो है हमारा ए न, यानी कि इसको हम लोग क्या बोले थे भाई, तवर्गी न को हम लोग क्या बोले थे कि दंत से भी बोला जाता है कि ना। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, यानी कि दंत, ये जो हम लोग के दंत वर्ण मतलब देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग जो है टवर्गी न में बदल देते हैं, यानी कि जो है मूर्धन्य वर्ण में बदल देते हैं, ठीक ना, मूर्धन्य। अब कहिएगा भाई कि ये भी तो लगता है कि उससे मिलता जुलता है, तो इसका कोई उदाहरण हमको मिल जाता ना तो और जो है मतलब मज़ा आ जाता है, ठीक ना। तो इसका उदाहरण आप लोग देखिएगा तो मतलब भगवान के ही नाम इसमें आता है भाई। जो हमारा भगवान जो मतलब आप लोग देखते होंगे विष्णु भगवान के आप लोग नाम सुनेंगे, विष्णु। इसके बाद आप लोग कृष्ण भगवान के नाम सुनेंगे, कृष्ण। अगर आप लोग हरण सुनेंगे, हरण, तो हरण भी इसी के अंतर्गत आता है। ये सब जो देख रहे हैं भाई हमारा जो है रिजल्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि जिसमें जो है हम लोग को मूर्धन्य न देखने को मिल रहा है
समझ जाएंगे कि हमारा जो है नियम फॉलो कर रहा है कि मूर्धन्य के साथ कोई दंत मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है विष्णु की अगर बात की जाए भाई, तो ये जो है हमारा 20 जो नु से बना हुआ है, ठीक ना। और इसी तरह से कृष्ण के बात कीजिएगा तो कृष्ण के जो होगा हमारा कृष्ण प्लस न से बना हुआ है, ठीक ना। कृष्ण प्लस न से बना हुआ है। फिर उसके बाद हरण जो है हमारा भाई हर, और हर के बाद जो है हमारा न से बना हुआ है, हरण। ये जो हमारा भाई ये नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे हम लोग जो देखिए मूर्धन्य सा जो देख रहे हैं, इसके बाद जो है हमारा क्या है न देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे मूर्धन्य सा, इसके बाद हमारा जो न देखने को मिल रहा है। और ये जो हम लोग रा देख रहे हैं, इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे ना देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो इसके बाद जो हमारा परिवर्तन होगा भाई, ये क्या कह रहा है कि ये जो हम लोग इसके बाद जो देखेंगे ए ना में केवल परिवर्तन करना है, ठीक ना। तो हमारा देखने को मिल रहा है भाई क्या बी, और उसके बाद आधा सा है, और फिर ए जो हमारा ना ये हमारा जो है मूर्धन्य में बदलेगा तो विष्णु जो है इस तरह से बनेगा, जो कि इसका रिजल्ट दिया। फिर उसी तरह से क्रिस जो है क्रिस आधा सा है तो आधा सा को ऐसे लिखिएगा। फिर ए जो हम लोग देख रहे हैं तवर्गी ना, उसको हम लोग टवर्गी ना में बदलेंगे तो ए जो हमारा कृष्ण जो बनेगा ऐसे हुआ। ये भी नियम इसका फॉलो कर रहा है। फिर उसी तरह से हरण को जो देख रहे हैं भाई, हमारा रा के बाद जो है हमारा न, यानी कि यहाँ पे री रा या जो हमारा मूर्धन्य सा देखने को मिला है, इसी के साथ जुड़ करके मिला है। तो हमारा जो हर और फिर इसके बाद जो है न को हम लोग क्या चीज़ में बदल देंगे, न में हरण। ये सब जो देख रहे हैं सीता हरण वाला हरण है, ठीक ना। तो यहाँ भी देख रहे हैं भाई, इसका नियम जो है फॉलो कर रहा है। यानी कि कह सकते हैं 18वां नियम हम लोग के कह रहा है कि री रा या मूर्धन्य सा, ये सब जो देख रहे हैं, इसके बाद जो है हमारा भाई अगर न वर्ण देखने को मिले, दंत न वर्ण यानी कि तवर्गी न भी इसको बोलते हैं, तो हमारा जो है ए न हमारा टवर्गी में बदल जाता है, मूर्धन्य न में बदल जाता है, ठीक ना। अब थोड़ा हम लोग आगे नया नियम पर चर्चा करते हैं, 19वां नियम पर, ठीक ना। तो 19वां नियम क्या कहता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं भाई। हम लोग के जो है 19वां नियम क्या कहता है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो 19वां नियम जो है हमारा भाई कहता है कि अगर कोई तवर्गी न के बाद, इसको आप लोग दंत न भी बोलते हैं, इसके बाद जो है हम लोग के कोई अगर शब्द आता है, इसके बाद कोई भी शब्द आ सकता है। तो अगर भाई जो है हमारा जो है तवर्गी न के बाद कोई भी शब्द आता है तो इसका नियम कहता है भाई कि हमारा जो ए न है इसका लोप हो जाता है, ठीक ना। तो इसका लोप हो जाता है। इसका जो हम लोग मतलब बात किए थे कि लोप का मतलब क्या होता है। लोप का मतलब है भाई ये शब्द जो है हमारा रिमूव हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो है हट जाएगा, ठीक ना। तो इसका कोई उदाहरण हो जाता तो बहुत ही इंटरेस्टिंग में समझ में आता भाई कि आखिरकार कोई उदाहरण हो जाता, ठीक ना। तो देखिए भाई, इसका उदाहरण आप लोगों को उस समय भी हम बताए थे कि जो हमारा युवावस्था होता है, युवावस्था जो इसका जीता जागता उदाहरण है। आप लोग युवा भक्त जानिएगा, युवा भक्त, युवा भक्त, युवा शक्ति, उसी तरह से प्राणी मात्र, प्राणी भक्ति, ये सब जो देख रहे हैं भाई हमारा इसी का जीता जागता उदाहरण है। अगर युवावस्था की अगर बात कीजिए तो ये जो है हमारा दो शब्द से मतलब मिल करके बना है। पहला जो है युवन है, उसके बाद जो है हमारा अवस्था है। कई लोग भाई यहाँ युवन के जगह पर युवान भी मतलब बोलते हैं कि ये जो है हमारा युवान भी होना चाहिए, ठीक ना। और इसके साथ जो है हमारा अवस्था को जोड़ते हैं। देखिए भाई, अगर इसका बात करें कि नहीं ये तो आप गलत कर रहे हैं तो आप लोग समझिएगा, तो इससे हम लोग सुधार करके क्या आज बोलते हैं। युवन जो देख रहे हैं इसको, युवन, इसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, युवन को क्या बोलते हैं बताइए आप लोग, कोई को पता है युवन के आज हम लोग क्या बोलते हैं। तो युवन के भाई हम लोग युवा बोलते हैं, ठीक ना। युवा आप लोग जानते होंगे। और इसको अगर जीवान की बात कीजिएगा तो इसको हम लोग जवान आजकल जानते हैं, ठीक ना। तो ये जो है हमारा युवन जीवान जो मतलब दोनों शब्द जो है खास करके एक काम करता है इस पर। युवन से जो है हमारा युवा बना और जुवान से हमारा जो है जवान आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये जो है ये नियम क्या कहता है कि ना का लोप हो जाना चाहिए। तो दोनों में ना का लोप कीजिएगा तो हमारा इसमें जी युवा बच जाएगा, प्लस इसके बाद अवस्था बचेगा, ये पहला होगा। फिर उसके बाद इसको अगर कीजिएगा तो यू वा बच जाएगा, ना का लोप कर रहे हैं इसको मतलब हटा रहे हैं। फिर इसके बाद जो है हमारा अवस्था बच जाएगा।
तो हम लोग जो है यहाँ पे स्वर संधि का नियम आ जाएगा भाई, काहे कि देखिए आप लोग देखे तो यहाँ पे हम लोग को आ देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो आ के साथ आ मिलेगा तो हमारा आ में बदलेगा, यहाँ से हमारा जो है युवा में अगर आ मिला तो हमारा युवा ही रह जाएगा। फिर उसके बाद अवस्था था तो अवस्था मतलब बच गया यहाँ पे, ठीक ना। तो युवा अवस्था हो गया। यहाँ पे भी हम लोग जो देख रहे हैं आ के साथ जो है हमारा आ मिल जाएगा, तो ये दोनों से मतलब जो है हमारा आ ही बनता है, तो वह में आ जोड़िएगा तो युवा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमारा अवस्था बच गया तो हमारा अवस्था हो जाएगा, ठीक ना। तो युवा अवस्था यहाँ भी बन रहा है, दोनों का सही। यानी कि कह सकते हैं भाई ये जो हमारा नियम कहा था कि हमारा जो है अगर ना आता है उसके बाद कोई भी शब्द आज जुटेगा, ठीक ना, तो हमारा जो है ना का लोप हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से कहिए कि भाई इस समय से हमको समझा दीजिए कि एक आध गो इसमें क्या होगा। तो इसको अगर प्राणी मात्र की बात करें भाई तो ये जो है हमारा प्राणीन जोड़ मात्र से बना हुआ है, ठीक ना, प्राणीन जोड़ मात्र। तो प्राणीन जोड़ मात्र कैसे काम करता है, ना का अगर आप लोग लोप कर दीजिएगा तो सीधा सीधा आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है, प्राणी जोड़ मात्र देखने को मिल रहा है ना। इसको लोप कीजिएगा, कहा कि भाई ना के बाद कोई भी शब्द जुटेगा तो हमारा जो है ना जो है लोप हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये जो हमारा बना भाई प्राणी मात्र, प्राणी मात्र। तो प्राणी मात्र जो बना हमारा भाई इसका जो है नियम यहाँ से फॉलो कर रहा है, यानी कि ये जो है हमारा नियम कह रहा है सो सही है, ठीक ना। अब थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं 20वां नियम की तरफ, ठीक ना। तो 20वां नियम जो है हमारा क्या कह रहा है इसको हम लोग समझते हैं। तो 20वां नियम की अगर बात किया जाए भाई तो हमारा 20वां नियम जो है कहता है कि अगर जो है हमारा आ या आ के बाद मतलब ये जो है हम लोग आ या आ के अगर हम लोग इसको छोड़ा दें, इसके बाद जो हमारा जो स्वर बजता है, इसके बाद जो हमारा ई हमारा हस उ दीर्घ, फिर इसके बाद री है हमारा ए आई ओ ये सब जो है हमारा स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ कहता है भाई कि आय और आ के अलावा जो है अगर शब्द जो बजता है, अगर जो उसके बाद जो है हमारा भाई आ या आ के अलावा जो मतलब जो शब्द बजता है उसके बाद जो हमारा दंत स आता है, तो उसको हम लोग जो है मतलब अगर विकार उत्पन्न होगा तो हम लोग उसको मूर्धन्य स में बदल देते हैं, ठीक ना। यानी कि आ या आ के अलावा इसको आप लोग छोड़ दीजिए भाई, ये नहीं आना चाहिए, ठीक ना। अगर इसके बाद जो है मतलब जो मतलब हमारा बच गया ई उ ए री वो और ये सब जो देख रहे हैं, इसके बाद जो है हमारा ये नहीं आएगा तो हमारा वही सब आएगा। तो उसके बाद जो है हम लोग के अगर दंत स मतलब देखने को मिलता है तो इसको हम लोग मूर्धन्य स में बदल देते हैं, ठीक ना। तो ये जो है हमारा भाई दंत स वाला जो है मूर्धन्य में बदल जाता है, दंत जो है मूर्धन्य में बदल जाता है, मूर्धन्य में। तो अब भाई इसका जो है नियम कौन सा मतलब पालन करता है इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये आखिरकार जो है हमारा इसका जो है नियम कौन पालन करता है। तो आप लोग इसका जीता जागता उदाहरण एक देख सकते हैं भाई, कई लोग का अभिषेक नाम होता है, ठीक ना, अभिषेक ऐसे लिखते होंगे, आप लोग जानते होंगे अभिषेक ऐसा रहता है। फिर जो हम लोग बात करें अनुसंग ये जो भी है इसका उदाहरण होगा। फिर इसके अलावा आप लोग मतलब आजकल एक नाम जानते होंगे सुषमा जो होता है, इसके अंतर्गत आता है, इसी से जो है हमारा विकार उत्पन्न होकर के मतलब जो ये बनता है, ठीक ना। तो आखिर भाई ये सब के पीछे मतलब चक्कर क्या है भाई थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो अभिषेक जो है भाई ये दो शब्द से मिल करके बना हुआ है, पहला जो है अभि है और इसके बाद जो हमारा शेक मिला हुआ है तब जाकर अभिषेक बना हुआ है, ठीक ना। फिर इसके बाद जो हमारा अनुसंग जो है अनु जोड़ संग से बना हुआ है, ठीक ना, संग से। फिर ये जो हम लोग सुषमा जो देखते हैं सु जोड़ सुस जोड़ सुस समा, सु जोड़ समा, ये जो हमारा सु जोड़ समा से बना हुआ है। तो आखिरकार जो है हमारा ये विकार उत्पन्न कैसे करता है, यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, बी में भाई ई देखने को मिल रहा है, ई के बाद जो है हमारा दंत स आता है, ठीक ना। तो कहता है भाई आ या आ नहीं आना चाहिए, इसके अलावा आना चाहिए, ठीक ना। तो इसके अलावा ई यहाँ पे मतलब देख रहे हैं तो ई जो है हमारा क्या आया, ठीक ना, इसके आ या आ के अलावा आया। तो ये जो हमारा स है क्या चीज़ में बदलेगा, मूर्धन्य स में बदल जाएगा, ठीक ना, मूर्धन्य स में बदलिए इसको। तो मूर्धन्य स में बदलिएगा तो अभी था तो अभी ही रहेगा यहाँ, लेकिन उसको मूर्धन्य स में बदलिएगा तो शेक इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक ना। तो जो कि मतलब इससे मिलता जुलता है, यानी कि कह सकते हैं ये जो हमारा नियम फॉलो कर रहा है। यहाँ भी देखिएगा तो हमारा ऊ देखने को मिला,
ऊ देखने को मिल रहा है, ऊ के साथ जो है हमारा दंत वर्ण देखने को मिल रहा है, तो ये जो है हमारा मूर्धन्य वर्ण में बदल देंगे, ठीक ना। तो यहाँ जो है अन्नु जो है अन्नु ही रह जाएगा, लेकिन वहाँ पे स जो है हमारा बदल जाएगा संग। इस तरह से हमारा अनुसंग जो यहाँ पे मतलब हम लोग को देखने को मिल रहा है, दोनों मिल जा रहा है, यानी कि इसका नियम भी फॉलो कर रहा है। उसी तरह जो सु जो मतलब समा जो देख रहे हैं, यहाँ पे ऊ है, ऊ के साथ जो है हमारा स और मा, ये जो हमारा दंत स देखने को मिल रहा है, तो इसको मूर्धन्य स में आप लोग बदलिएगा। तो यहाँ जो भाई हम लोग सु स मा ये जो है इस तरह से लिखेंगे, ठीक ना। अब कई लोग भाई क्या है कि मतलब इसको जल्दबाजी में लिखते हैं, तो कहते हैं कि हमारा जो सुषमा ऐसे लिखाना चाहिए, ठीक ना, सुषमा ऐसे लिख देते हैं, जो कि हमारा जो है वर्तनी के हिसाब से गलती है। ये मतलब हमारा सही वर्ड नहीं माना गया। सु जोड़ समा यानी कि यहाँ पे मतलब सु समा से मतलब बना हुआ है, इसलिए सुषमा होता है, ठीक ना। तो उसको नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपको गलती हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब जो हम लोग देख रहे हैं भाई हमारा इसके अंतर्गत आता है, ठीक ना भाई। अब जो है इसका कुछ मतलब अपवाद भी है, जो इसका जो है नियम फॉलो नहीं करता है। तो भाई हम लोग इसका अपवाद भी देख लेते हैं, जो हमारा 20वां नियम के अंतर्गत हमारा जो है काम नहीं करता है। तो ये जो है अपवाद जो है भाई, आप लोग अनुसार शब्द के नाम सुनेंगे कि उसके अनुसार। तो अनुसार जो है भाई इसका नियम जो है देखिएगा इसका फॉलो करता है, ठीक ना। जैसे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अनु जोड़ सार हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ अनु में जो देख रहे हैं हमारा ऊ देखने को मिल रहा है, इसके बाद जो है हमारा दंत स आ रहा है, ठीक ना। लेकिन फिर भी भाई इसमें जो है हम लोग मूर्धन्य स में नहीं बदलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे मूर्धन्य स में नहीं बदलते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा अपवाद के अंतर्गत काम करता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, प्रकृति वर्ण में आ जाता है, यानी कि ठीक ना, प्रकृति भाव देता है। आप लोग के बताए थे कि जिसको जोड़ने पर जो है हमारा कोई परिवर्तन ना हो, वो हमारा जो है प्रकृति भाव में आ जाएगा। तो यहाँ पे अनुसार जो बना, ये जो है हमारा 20वां नियम के फॉलो नहीं करता है कि कोई भी जो है हमारा अगर आ या आ के अलावा जो है हमारा स्वर है, उसके बाद जो है हमारा आता है स, तो उसको हम लोग मूर्धन्य स में बदलते हैं। ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है। अब कहिए कि और एक आध को दिखा दीजिए। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं भाई, इसके अंतर्गत जो हमारा विस्मरण जो देखते हैं, विस्मरण, ठीक ना। ये जो है हमारा इसका जीता जागता उदाहरण है विस्मरण। विस्मरण की अगर बात कीजिएगा तो ये जो है हमारा वी जोड़ स्मरण होता है। स्मरण में से याद करना आप लोग जानते होंगे, किसी भी चीज़ पर मतलब गहराई से अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो विस्मरण के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो बी में हम लोग का ई देखने को मिल रहा है, ई के बाद जो हमारा कौन दंत स देखने को मिल रहा है, ठीक ना। यानी दंत स इसी तरह से ना है, ये हमारा दंत स देखने को मिल रहा है। तो इसको तो हम लोग को मूर्धन्य स में बदल देना चाहिए था भाई, लेकिन यहाँ पे भी वो नियम नहीं काम करता है। ये जो है हमारा प्रकृति भाव में ही रह जाता है विस्मरण, ठीक ना। तो विस्मरण भी जो है इसका जीता जागता उदाहरण है। अब इसके बाद जो हम लोग अगला जो हम लोग भेद इसका पढ़ेंगे, जो हम लोग विसर्ग पढ़ते हैं भाई, ठीक ना। विसर्ग पढ़ते हैं, विसर्ग संधि आप लोग जानते ही होंगे। हम लोग संधि के भेद में मतलब जान रहे थे कि हमारा विसर्ग जो है संधि का भेद क्यों हुआ, ठीक ना। तो विसर्ग जो है इसका ही उदाहरण है। इसमें भी देख रहे हैं बी जोड़ सर्ग से बना हुआ है, ठीक ना, बी जोड़ सर्ग से बना हुआ है। तो यहाँ भी ई है, ई के बाद जो है हमारा दंत स वर्ण आता है, तो इसको हम लोग मूर्धन्य में बदलते हैं। लेकिन यहाँ जो है हमारा इसका नियम काम नहीं करता है, विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है, यानी कि ये भी हमारा जो है प्रकृति भाव दे रहा है, ठीक ना। तो ये जो है 20वां के कुछ अपवाद था भाई। अब हम लोग आगे बात करते हैं 21वां नियम के बारे में, ठीक ना। तो भाई जो है 21वां नियम की अगर बात किया जाए तो 21वां नियम जो है भाई इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर 21वां नियम की बात किया जाए तो हमारा 21वां जो कहता है भाई कि हमारा ई या ऊ जो है, ये वर्ण जो देख रहे हैं, इसके बाद जो है हमारा ये दंत में आस्था अगर देखने को मिले, ये जो हमारा अगर देखने को मिले भाई, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं मतलब दंत मतलब बोलते हैं, ठीक ना। अगर ये दंत वाला देखने को मिले तो इसको जो है हम लोग आस्था इस तरह से बदलते हैं, ठीक ना। ये जो हमारा आस्था ये जो बदला हमारा जो है मूर्धन्य में बदला, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं भाई अगर जो है हम लोग को आस्था इस तरह से दंत में अगर मिले तो उसको जो है हम लोग मूर्धन्य में बदलने की कोशिश करेंगे। अब इसका जो है उदाहरण आप लोग समझ लीजिए थोड़ा कि क्या है भाई इसका उदाहरण हो सकते हैं। तो इसमें जो है मतलब कई तरह से उदाहरण जो है आप लोगों को अपना जीवन में भी देखने को मिलता है कि नहीं। देखिए अगर इसका उदाहरण की बात किया जाए तो आप लोग गए होंगे, मान लेते हैं बड़ा बड़ा शहर में जाइएगा तो क्या होता है कि लिख देता है कि प्रमोद मिष्ठान भंडार, या मतलब कई तरह के लोग होते हैं जो लिखता है कि मतलब ए मिष्ठान भंडार। तो मिष्ठान भंडार, वहाँ पे मिष्ठान जो वर्ड देख रहे हैं
मिष्ठान। मिष्ठान जो है हमारा मी प्लस स्थान वर्ड से बना हुआ है, जहाँ पे मतलब मीठा मतलब रखने का स्थान हो, यानी कि मिठाई रखने का स्थान हो, उसको मिष्ठान बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे मी प्लस स्थान से बना है, तब जा करके हमारा मिष्ठान बना है। ये जो है हमारा देखिए भाई, यह नियम को फॉलो करता है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग को ई देखने को मिल रहा है, मैं में ई लगा हुआ है। फिर उसके बाद जो है हमारा अस्था वर्ड बोले थे, तो ये जो हमारा आ रहा है। तो अब जो नियम क्या कहता है भाई कि ये जैसे था वैसे रख दीजिए, लेकिन इसको जो है भाई चेंज कर दीजिए हम लोग मूर्धन्य में, यानी कि अष्ठा में बदल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर इसको पूरा अगर हम लोग लिखें तो कैसे बनेगा, मी और ये जो हमारा अष्ठा बना से अष्ठा रहेगा, और फिर इसमें जो हम लोग देख रहे हैं ठा में बदला, तो इसके साथ जो हमारा आ भी लगा हुआ था, तो आ लगाइएगा और फिर न मिष्ठान। ये जो हमारा भाई मिष्ठान जो बना, इसका जीता जागता उदाहरण है। और आप लोग बोलते होंगे प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान जो बोलते हैं, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, अनुष्ठान, अनुष्ठान, ये सब जो देख रहे हैं भाई हमारा इसी का उदाहरण है, ठीक ना। तो प्रतिष्ठान में क्या है, प्रति एक है इसमें शब्द, और फिर उसके बाद जो मतलब हम लोग देख रहे हैं हमारा स्थान मतलब है, ठीक ना, स्थान। और जो इससे जो हमारा शब्द देख रहे हैं यहाँ पे ई है, इसके बाद स्थान है, तो इसको डायरेक्ट बदल दीजिएगा। अब तो आप लोग समझ गए हैं, प्रति फिर स्थान है तो स्थान को स्थान में बदल देंगे, ठीक ना। तो हमारा जो है इससे मिल जा रहा है, यानी कि ये नियम जो है फॉलो कर रहा है। फिर अनुष्ठान देख रहे हैं, इसको अगर बात करें तो हमारा जो है अनु जोड़ स्थान, यानी कि जहाँ जो स्थान जो है बहुत ही छोटा है उसको अनु में छोटा जानते होंगे, तो जो छोटा स्थान होता है अनुष्ठान उसको बोलते हैं। तो ये जो हमारा भाई अनु में ऊ देखने को मिल रहा है, तो अनु के अनु छोड़ दीजिए वैसे ही भाई, ठीक ना। फिर उसके बाद स्थान है, उसको आप लोग क्या में बदलिएगा, अष्ठान, यानी कि मूर्धन्य में बदलिएगा। तो मूर्धन्य में बदले तो अनुष्ठान बना, जो इससे मिलता है। यानी कि इसका जो है उदाहरण भाई कह रहा है कि हमारा जो है ई या ऊ के बाद जो है हमारा अगर आस्था वर्ण मतलब देखने को मिलता है, यानी कि ये दो मतलब जो है मिलकर के शब्द बना, दंत शब्द जो हम लोग देख रहे हैं ये मिल रहा है, तो उसको हम लोग मूर्धन्य में बदलने को कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो इसका बहुत सारा हम लोग उदाहरण देखे जो हमारा मतलब हिंदी में प्रयोग होता है। अब थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं भाई, इसका जो है इसके बाद जो है हमारा नियम क्या कहता है, ठीक ना। अब भाई इसके बाद जो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है, इसको आप लोग समझिएगा तो समझिए, एक तरह से मज़ा आने वाला है, ठीक ना। तो ये जो हमारा अगला नियम कहता है भाई कि हमारा जो उद उपसर्ग देखते हैं हमारा हिंदी व्याकरण में, ये जो उद जो है उपसर्ग एक तरह से होता है। ये जो उद उपसर्ग देख रहे हैं भाई, अगर उद उपसर्ग के बाद इसके बाद जो है हम लोग को कोई दंते सा वाला जो वर्ण देखने को अगर मिले, अगर इसके साथ जो हमारा दंत सा जो है मतलब जुड़ता है, तो हमारा जो है इसका नियम कहता है भाई कि ये जो है दंत सा ये तो हमारा जो है लोप हो जाएगा, यानी कि ये जो है हमारा भाई खलास हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं बचेगा, ठीक ना। फिर इसके बाद इसके आने के वजह से जो है भाई ये जो उद उपसर्ग देख रहे हैं वो हमारा जो है उत उपसर्ग में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि उद के जगह पर हम लोग उत लिख देते हैं, ठीक ना। तो आखिरकार भाई इसका कौन सा मतलब जो है उदाहरण जीता जाता है, तो आप लोग जानते होंगे भाई, कई लोग बोलते हैं कि उसका तो उत्थान हो गया, ठीक ना। यानी कि उत्थान करने का मतलब है कि वो जो मतलब विकास कर रहा है खूब, मतलब उसका अब तो विकास हो गया, मतलब कई लोग बोलते हैं कि उसका उत्थान हो रहा है, या मतलब वो मतलब उत्थित होने जा रहा है। तो ये सब जो देख रहे हैं उत्थान उत्थित ये सब वर्ड, तो हमारा जो है इसके अंतर्गत आता है। ये जो हमारा नियम यहाँ पे देख रहे हैं उपसर्ग के साथ है, उद उपसर्ग के साथ जो है हमारा अगर दंत स वाला वर्ण जुट रहा है तो हमारा स का तो लोप हो जा रहा है, लेकिन हमारा जो है उद जो है उत में बदल जा रहा है, ठीक ना। तो इसका जो उदाहरण है भाई उसको अगर बात किया जाए तो हम लोग जो उत्थान देखते हैं, उत्थान मतलब किसी चीज़ का मतलब विकास होना, बड़ा होना, ठीक ना। तो ये जो उत्थान देख रहे हैं ये हमारा जो है इसका जीता जागता उदाहरण है। अब भाई इसमें क्या क्या चीज़ से मिला हुआ है, तो इसमें जो है उद प्लस स्थान से मिल करके बना हुआ है, ठीक ना। अब देखिए भाई इसका नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं, थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है भाई कि अगर उद जो उपसर्ग है इसके बाद जो हम लोग को हमारा दंत सा वाला जो मिलता है उसको हम लोग लोप कर देंगे, ठीक ना। तो दंत सा मिल गया है, इसको लोप कर दीजिए। फिर उसके बाद जो है हमारा उद को उत में बदल देते हैं, ठीक ना। तो उद को उत में बदल दीजिए, उसको लोप कीजिएगा तो हमारा थान केवल बच जाएगा, ठीक ना। तो इसको अगर हम लोग पूरा वर्ड में लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा,
उत्थान हो जाएगा, यानी कि हम लोग जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, यानी कि हमारा जो है भाई पृथ्वी गोल है। यानी कि ये प्रूव हो गया भाई कि हमारा जो ए वर्ड लिए थे, हमारा ए मतलब सही काम कर रहा है, ठीक ना। उसी तरह से आप लोग बात करें तो उत्थित होता है, उत्थित उत्थित, इसमें भी बात कीजिएगा तो हमारा दो शब्द से बना हुआ है। पहला तो हुआ भाई उद हुआ, फिर उसके बाद स्थित, स्थित, फिर इसके बाद स्थित हुआ। ये जो हमारा मतलब इसके बाद अगर बात किया जाए तो उद के बाद जो हमारा स्थित मतलब जो है हमारा स वर्ण देखने को मिल रहा है, दंत सा, तो इसको तो भाई पहले खलास कर दीजिए। फिर उसके बाद जो हमारा बचा इसको उद को उत में बदल दीजिए, ठीक ना। तो उद को उत में बदल दिए। फिर इसके बाद जो हमारा क्या बच गया भाई, थित खाली बच गया, थित थित। तो ये जो हमारा इसको पूरा लिखिएगा तो हमारा जो बचेगा उत्थित जो है हमारा मतलब यही शब्द था जो हमारा यहाँ से बना था। उसी तरह से उत्थापना एक शब्द जाने होंगे आप लोग, ठीक ना। उत्थापना, उत्थापना, उत्थापना जो है इसी का शब्द है, यानी कि मतलब हम लोग बात करें तो उत्थापना उद जोड़ स्थापना से बना हुआ है, ठीक ना। स्थापना उद जोड़ स्थापना से बना हुआ है। तो उत्थापना को अगर बात कीजिएगा उद आ रहा है तो उद के बाद जो हमारा जो है दंत साय आ रहा है, तो ये भी सही नियम कर रहा है फॉलो भाई। तो हमारा उद को उत में बदल दीजिएगा, ये जानते हैं। इसको जो है खलास कर दीजिए, यानी कि लोप कर दीजिए। और इसके बाद जो है हमारा थापना बच गया, तो थापना लिखिए। फिर इसको अगर पूरा लिखिएगा आप लोग तो उत्थापना हो जाएगा इस तरह से। तो ये भी जो है हमारा भाई इसका जो है नियम फॉलो कर रहा है, यानी कि कह सकते हैं ये जो हमारा नियम था भाई कि अगर उद उपसर्ग के बाद कोई भी हमारा दंत स आता है तो उसको स को जो है हम लोग खलास कर देते हैं, वो अपने खलास हो जाता है, लेकिन दूसरा के सुधार देता है भाई, ठीक ना। इसको सुधार करके उद से जो है हमारा उत में बदल दिया, ठीक ना। तो ये जो था हमारा भाई 22वां नियम था। अब 23वां और 24वां को एक साथ देख लेंगे, क्योंकि दोनों जो है कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रहता है, यानी कि दोनों में जो है हम लोग देखते हैं कि एक तरह से मिलता जुलता है, ठीक ना। तो अब हम लोग उसको भी समझ लेते हैं, वो भी उपसर्ग से ही मतलब है कि कोई उपसर्ग के साथ क्या जोड़ना चाहिए, ठीक ना। तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं भाई भली भांति, और मतलब जो है ये वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आप लोग के भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो पे। अब आप लोग पूछिएगा लाइक से क्या मिलेगा भाई, तो इससे जो है हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, हम मतलब खूब मोटिवेट होंगे कि आखिरकार जो है हम आप लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो है हमारा बेहतर जा रहा है, ठीक ना। और इससे एक फायदा और होता है भाई कि आप लाइक कीजिएगा तो हमारा जो है यूट्यूब संस्थान को लगेगा भाई कि ये जो है हमारा जो है वर्क अच्छा कर रहा है, तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक ना। तो ये जो है हमारा लाइक करने की वजह से अगर हमारा फ़ायदा हो जाता है भाई, तो आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि फ्री में ही यहाँ मतलब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग हमें भी मतलब उत्थान कीजिए, ठीक ना। तो इसके बाद जो हमारा भाई 23वां और 24वां नियम बच गया, ठीक ना। तो 23वां और 24वां नियम को भी देख ही लेते हैं। 23वां और 24वां क्या कहता है, तो 23वां कहता है भाई कि अगर जो हम लोग देखते हैं ये नीर वर्ड देखते हैं, ये नीर जो है ये नीर उपसर्ग के साथ, ये नीर उपसर्ग के साथ जो है हमारा अगर कोई र वर्ण देखने को मिले, इसके बाद जो हमारा कोई र वर्ण जुटता है, ये जो हमारा इसका जो है प्लस होता है भाई, तो यहाँ कहता है ये जो है हमारा ये र जो है इसका लोप हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे ल का लोप हो जाएगा, लेकिन ए जो र रहता है इसके बाद जो भी जुटेगा वो पूरा मतलब शब्द दिखता है, ठीक ना। इसके बाद जो हम लोग नीर के बाद जो शब्द देखेंगे वो पूरा दिखता है, और र का जो है लोप हो जाता है। इसके बाद जो हमारा जो इसमें नी देखने को मिल रहा है, ये जो नी वर्ड देख रहे हैं हम लोग जो हस में आया हुआ है, तो इसको हम लोग दीर्घ में बदल देते हैं, ठीक ना, यानी कि दीर्घ में बदल देते हैं। अब थोड़ा इसको उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं भाई कि वो जो है हमारा किस तरह से काम करता है। जैसे आप लोग नीरस के नाम सुने होंगे, नीरस, नीरस इधर से लिखाता है, नहीं तो आप लोग नीरज तो देखे होंगे भाई, नीरज तो कई लोग के नाम भी रहता है कि नहीं। तो ये जो हमारा भाई नीरज जो देख रहे हैं हमारा दो शब्द से बना हुआ है, नी, उसके बाद जो हमारा र है नीर जोड़ रस से बना हुआ है, ठीक ना। नीर माने पानी का जो रस बनता है उसको नीरस बोला जाता है। अब कहिएगा भाई कि तो नीरज के क्या अर्थ होना चाहिए, तो नीरज में है जो भाई हमारा नीर जोड़ जा है, ठीक ना, नीर जोड़ रज, नीर जोड़ रज है हमारा, इससे बना हुआ है, ठीक ना। तो ये नीरज जो देख रहे हैं यहाँ पे नीर जोड़ रज, मतलब यहाँ पे जो हमारा दोनों जो है एक तरह से नियम कैसे फॉलो करता है। तो यहाँ पे कह रहा था भाई कि इसके बाद जो है हमारा रा का अगर मिलन होता है तो ये जो है हमारा रा जो है हट जाता है, तो भाई इसको हटा दीजिए। फिर इसके बाद क्या आता है कि इधर जो हम लोग जो भी वर्ड देखेंगे उसको हम लोग दीर्घ में बदल देते हैं भाई, इसको दीर्घ में बदलते हैं। तो इसको दीर्घ में बदलिएगा तो नी उधर से था तो इधर से हो जाएगा।
फिर उसके बाद इसको हटाइएगा तो हमारा रस शब्द बच जाएगा केवल, ठीक ना। तो इसको पूरा लिखिएगा तो हम लोग को नीरस देखने को मिलेगा, जो हमारा जो है इससे मिलता जुलता है, इसलिए ये नियम सही फॉलो कर रहा है, ठीक ना। उसी तरह से इधर अगर आप लोग बात कीजिएगा तो हमारा इसका तो लोप हो जाएगा, हट जाएगा, तो हमारा बचा कौन कौन भाई, नीर प्लस रज बचा, ठीक ना। फिर उसके बाद नीर प्लस रज बचा तो हमारा जो ए नीरज मतलब देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको मतलब बोला था कि इसको अगर लोप कीजिएगा तो हम लोग इसको दीर्घ करेंगे, ठीक ना। तो दीर्घ किया और फिर उसके बाद रज लिखे, यानी कि इससे जो हमारा भाई नीरज बना, नीरज, ये जो हमारा शब्द है इससे फॉलो कर रहा है, ये जो हमारा जो है सही से नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक ना। तो आप लोग इससे देखें भाई कि हमारा जो है किस तरह से फॉलो करता है। अब 24वां भी इसी में देख लेते हैं। 24वां ये कहता है भाई कि दूर जो है ये हम अगर दूर उपसर्ग आए, अगर ये उपसर्ग आता है तो इसके बाद जो है हमारा जो रा अगर आता है भाई, रा, तो यहाँ पे नियम क्या कहता है, ये रा है इसका लोप हो जाएगा, ठीक ना। जिस तरह से वहाँ पे लोप हो रहा था, लेकिन ये तो लोप होगा, लेकिन इसी के वजह से ये लोप हुआ। कहा भाई एक तो हम मतलब मर गए, तू भी मर जाएगा, तू क्या करो कि अपना आप के इतना समर्थमान बना लो, पावर वाला बना लो। जैसे क्या होता है देश में, आप लोग बॉर्डर फिल्म देखेंगे तो बॉर्डर में क्या होता है, एक जो हीरो है जो मतलब अपने देश के रक्षा खातिर मतलब जो है बलिदान हो जाता है, तो क्या करता है दूसरा अपना पावर बढ़ा करके उससे लड़ता है और हमारा जो है विजय प्राप्त करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी बोलता है भाई कि एक तो हम जो है यहाँ पे बलिदान हो गए और तुम जो है अपना पावर नहीं बढ़ाएगा तो तू भी बलिदान हो जाएगा, तो तू क्या करो अपना पावर बढ़ाओ। पावर बढ़ाने का मतलब है वहाँ पे देखे थे कि हमारा जो हस्ब का रहता था से कम पावर रहता था, लेकिन वही जो है था हमारा दीर्घ में जो बदलता था उसको जो हम लोग देखते हैं इसका पावर ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो क्या हुआ भाई, इसको पावर बढ़ाने के लिए कह रहा है, यानी कि जो हम लोग जो रा के पहले जो देखेंगे उसका पावर बढ़ाना है, यानी कि दीर्घ में करना है कि ना। तो यहाँ पे अगर बात कीजिए भाई तो इसका उदाहरण है दूरब, दूरब, दुराजा, ये सब जो देख रहे हैं हमारा दूरथ, ये सब जो हमारा शब्द है भाई इसी का उदाहरण है। अब इसको कहिएगा कि कैसे में इसका उदाहरण है, तो हमारा जो है ये जो है दू और रा जोड़ हमारा जो है रब से बना हुआ है, ठीक ना। फिर इसके बाद जो है हमारा ये जो है दूर जोड़ राजा से बना हुआ है। फिर उसके बाद ये जो है हमारा भाई दूर जोड़ रथ से बना हुआ है, ठीक ना। तो ये जो हमारा भाई इस तरह से हमारा इसका नियम फॉलो कर रहा है। तो थोड़ा देखते हैं कि आखिरकार नियम पर आ रहा है कि नहीं, कि ऐसी मतलब चल जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे रहा है जो इसको तो लोप कर दीजिए, पहले इसको लोप किए, इसका पावर बढ़ाने का मतलब है दीर्घ में करेंगे, तो दीर्घ में दा को इधर से तोड़ा हुआ था तो हमारा दीर्घ में तोड़ेंगे, दू हो गया। फिर उसके बाद क्या बच गया भाई, रा और वा बच गया। तो दूरब जो बना हमारा भाई यहाँ से जो था मतलब हम लोग के मैच कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें दुराजा में भी उसी तरह से काम कर रहा है, देख रहे हैं दू रा का लोप कीजिए, इसको बढ़ाइए एक पावर, तो पावर बढ़ाएं। फिर उसके बाद राजा था तो राजा किए, फिर पूरा को जोड़िएगा तो दू राजा हो जाएगा, जो हमारा जो है दू राजा भी इसका उदाहरण हुआ। दूरथ जो देख रहे हैं यहाँ पे दूर रा का लोप कीजिए, यानी कि इसको जो है हटा दीजिए यहाँ से और इसका जो है पावर बढ़ाइए, तो पावर बढ़ाइएगा तो दूरथ इस तरह से बनेगा, जो कि इससे मिलता जुलता है। यानी कि कह सकते हैं भाई कि हमारा जो है ये नियम जो 24वां कहा था उसका पूरा तरह से फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को सच में वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, आप सभी मित्रों को भी बताइए, ताकि आप लोगों को जो भी हम लोग यहाँ से ज्ञान प्रोवाइड करें, जो भी हम लोग यहाँ से वीडियो बनाएं, आप लोगों को सही ढंग से मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।